बेटा कार्बन कंपाउंड्स के आज ये टॉपिक होगा 4.2.1 सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, इसके बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4.2.1 दैट इज सैचुरेटेड एंड unsaturated, saturated and unsaturated। हेलो, हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून, बोलिए बेटा। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ओके, इसके दोनों जो वर्ड्स हैं ये तो तुम जानते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में इस टाइप का हो सकता है। कार्बन का वैलेंसी कितना 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी दैट्स इट वैलेंसी। तो कार्बन तुम जानते हो कि इस हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हो सकता है, इस हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं, इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी पूरा हो गया, तो यहाँ पे सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, 4 वैलेंसी है और 4 एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है और 4 के साथ ही कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। जैसे इसका मतलब देखते हैं, अनदर कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे एक, इधर, इस तरफ, इस तरफ, यहाँ पे है। तो इसमें भी देखो, ये कार्बन कितने के साथ अटैच है, जैसे कार्बन 1, ये जो है ना, ये वाला कार्बन जो है अटैच टू 3 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन, कार्बन के साथ है, ये 4 के साथ। ये वाला भी, ये जो कार्बन है ये भी अटैच्ड टू 4 एटम्स। तो ये वाला भी क्या है, अटैच टू, नहीं तो बॉन्डेड टू 4 एटम्स। और इसका मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम भी 4 ही होती है। तो देखो इसका मैक्सिमम 4 है और यहाँ पे भी 4 के साथ ही अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी पूरा हो चुका है। जितनी मैक्सिमम उसको एटम के साथ कनेक्टेड हो सकते उतना ही मैक्सिमम इसके यहाँ पे है। तो इसीलिए इस टाइप का जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा होंगे, सिंगल बॉन्डेड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, और कौन सा मीथेन, जो कंपाउंड में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है और ये जैसे मीथेन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, तो अभी देखते हैं कि कितने बच्चे को पता चला, यस और नो देख लेते हैं। बताइए, सैचुरेटेड का मतलब, पवित्र आ गया, नेक्स्ट इथेन भी आ गई। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो लिखो लिखो, यस नो कुछ भी लिखो, उसमें क्या दिक्कत है। ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा ये जो है ना, डिलीटेड वाला होगा तभी भी इसमें बताना पड़ेगा बेटा, सभी कनेक्टेड है यहाँ पे, इसमें से बीच बीच में छोड़ छोड़ के नहीं बता सकते। अच्छा, और एक बार बताता हूँ, और एक बार बता, और एक बार बताता हूँ, देखो तुम्हें पता चल, कार्बन जो है ना,
कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4, therefore it can combine with maximum of combine मतलब bonded maximum of 4 atoms. combine मतलब bonded, ये जो combine वर्ड लिखा दैट मीन्स यहाँ पे combine मतलब क्या है bonded, एक बॉन्ड बना सकते। ओके, combine मतलब यहाँ पे बॉन्ड, जैसे कार्बन है एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्डेड, तो मैक्सिमम 4 था, यहाँ पे भी मैक्सिमम ही हुआ, तो जितना इसका मैक्सिमम है उतना ही हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सैचुरेटेड। मैक्सिमम 4 के साथ यहाँ पे भी मैक्सिमम 4 के साथ ही अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे सैचुरेटेड। फिर देखो दूसरे ले लेते हैं, इसका नाम होता है मीथेन, इसको क्या बोलते हैं मीथेन। दो कार्बन वाला ले लेते हैं, कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन कितने के साथ अटैच है बॉन्डेड टू 4 एटम्स, ये वाला कितने बॉन्डेड टू 4 एटम्स, 4 एटम के साथ, इसका नाम क्या है इथेन। तो मैक्सिमम 4 है, यहाँ पे भी 4 के साथ ही अटैच है। और एक चीज हम बताता हूँ, देखो जैसे अभी एक कार्बन है कार्बन है, ये दोनों ने आपस में 2 बॉन्ड बना लिया, तो कार्बन का कितना बॉन्ड होता है 1 2 3 4, इधर पे तो 2 हो गया, बचा कितना एक, इधर पे इधर पे इधर पे, तो देखो कार्बन का 4 बॉन्ड होता है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, इधर पे भी 4 इधर पे भी 4 ही है, लेकिन कार्बन ये वाला कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू 3 एटम्स, ये वाला कार्बन 1 2 3, ये वाला कार्बन भी बॉन्डेड टू 3 एटम, 3 एटम के साथ ही बॉन्डेड होता है, ये भी 3 के साथ बॉन्डेड हो रहा है, ये भी 3 के साथ बॉन्डेड होता है, दैट मींस मैक्सिमम कितना था 4, यहाँ पे चारों एटम के साथ बॉन्डेड हो रहा है, लेकिन ये ओनली 3 एटम के साथ ही बॉन्डेड हो रहा है, इसके साथ सिंगल इसके साथ सिंगल, लेकिन इसके साथ डबल, तो होना चाहिए था 4, लेकिन अभी इसमें कितना 3 है, लेकिन देखो बॉन्ड 4 ही है 1 2 3 4, तो इस टाइप का चीज को क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और इस टाइप को क्या बोलते हैं सैचुरेटेड। इसका नाम क्या होता है इथीन, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है इथीन, और इसका नाम क्या होता है इथेन, और इसका नाम क्या होता है मीथेन। तो देखो मैक्सिमम इसका 4 होना चाहिए, तो यहाँ इस कंपाउंड में 4 एटम के साथ अटैच है, इस कंपाउंड में बोले कार्बन 4 एटम के साथ अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन 4 के साथ अटैच, लेकिन यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड तो है, जैसे 1 2 3 4 था, यहाँ पे भी 1 2 3 4, कितने के साथ बॉन्डेड है 3 एटम, ये वाला कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 4 की जगह 3 में, चार मैक्सिमम एटम है, लेकिन उसकी जगह पे 3 में अटैच है, इस टाइप का कंपाउंड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, और इस टाइप का बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। हाँ बेटा, अभी अच्छा एक बच्चा, अभी कितने बच्चे को क्लियर हुआ? अच्छा, अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे आ जाएंगे सब। ओके ओके ओके, हाँ लिखिए लिखिए, हाँ देखो अभी देखो 2 3 नो आया, कुछ ये सा आ गया, ठीक है, ऐसे करके हम बताते जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा।
आई बात। तो अभी सॉल्यूशन नहीं, ये वाला कार्बन कंपाउंड, सॉल्यूशन नहीं, कार्बन कंपाउंड। और एक बार बता, देखो एकदम, और एक बार साफ करके, ठीक है। और एक बार साफ करके तो देखो, ये जो है ना कार्बन है, एक कार्बन है, दो दो कार्बन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 और ये वाला 4, ये कितने के साथ अटैच है? एक, इसके साथ भी अटैचमेंट है, इसके साथ भी अटैचमेंट है। तो इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन नंबर 1 कार्बन, ऐसा करके लिखते। तो बॉन्डेड टू 4 एटम्स, और कार्बन का वैलेंसी भी 4 होती है। ये वाला कार्बन बॉन्डेड टू 4 एटम्स, 4 एटम है ना बेटा, 1 2 3 4, 4 के साथ। ये वाला भी 1 2 3 4 के साथ अटैच है। और मैक्सिमम जो होते हैं, जो कार्बन का वैलेंसी जो है 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो इस कार्बन का हैज कैपेसिटी टू फॉर्म, capacity to make bond with maximum of 4 atoms। वैलेंसी मतलब क्या था? कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कार्बन का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना था? मैक्सिमम 4 के साथ अटैच होता। तो यहाँ पे कार्बन में देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है और 4 एटम भी है। ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे और 4 एटम, 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है और 4 एटम भी है। ओके, तो इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी था वो फुलफिल हो गया, जितना वो रख सकते वो रख दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। और इस कंपाउंड का नाम होता है इथेन। फिर दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं। कार्बन, एक कार्बन है, इन लोग आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बॉन्ड तो 4 है, बॉन्ड 4 है, लेकिन एटम कितनी है? एटम ओनली 3 है, 1 2, ये वाला 3। इसके लिए भी बॉन्ड 4 है, लेकिन एटम 3। एटम कितना है? 3 है, 3 एटम। ये जो एटम दिखाई दे रहा है, और अच्छा से लिख देता हूं, ये वाला एटम इसके साथ अटैच 1 2 3, ये वाला भी 1 2 3। तो इस टाइप का जो चीज होगा इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। इस कंपाउंड का नाम होता है इथीन। इस कंपाउंड का नाम है इथीन। और एक टाइप का है, यहां से जो कार्बन आपस में 3 बॉन्ड भी बना ले सकते, यहाँ पे एक हाइड्रोजन देता, यहाँ पे हाइड्रोजन देता। तो बॉन्ड कितना है इस कार्बन का? 4। और एटम कितना है? 2। इस कार्बन का भी क्या है? बॉन्ड कितना? 4, 1 और 3 4, और एटम कितनी है? 2। इसको भी क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। तो अभी देखो, ये भी इसका नाम होता है इथाइन। इसका नाम, 2 कार्बन है तो ई लग रहा है, इथ इथ इथ। इसमें लगता है एन, इसमें लगता है इन, इसमें लगता है आइन, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो है ना, जो सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले, यहां पे लिख दो सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां से कार्बन कार्बन
डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सबको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। तो इधर वाला सब अनसैचुरेटेड और ये वाला क्या हुआ, सैचुरेटेड। तो इसके मतलब इसका मैक्सिमम कैपेसिटी चार के साथ, चार बॉन्ड चार एटम, चार बॉन्ड चार एटम, लेकिन यहाँ पे चार बॉन्ड है लेकिन तीन एटम है, चार बॉन्ड है तीन एटम है, तो ये मतलब निकल के इधर आ जाता है। ओके, इसमें और दो हाइड्रोजन डाल दे, इसमें आ जाएगा, इसमें दो हाइड्रोजन एटम डाल दे तो इधर जाएगा, ठीक है ना। तो इसके मतलब इसके पास हाइड्रोजन कम है, इसके पास और भी कम है, लेकिन इसके पास जितनी हाइड्रोजन हो सकते उतनी है, तो इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। ये दोनों को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। देखते हैं अभी कितने बच्चों को क्लियर हुआ, देखते यस नो। हाँ, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है उतने के साथ ही अटैच है, और जितनी कैपेसिटी है उससे कम है तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। हाँ हाँ, एक से दो, ओके, अच्छा ठीक है। तो हम लोग अभी इस वाले टॉपिक का एक, हाँ बोलिए, कैसे हो जाएंगे, चार ही तो इसका कैपेसिटी होती है, चार बॉन्ड, चार ही बॉन्ड होता है ना, ये एक दो, ये वाला दो बॉन्ड, इसका भी एक दो, इधर दो बॉन्ड, ये वाला तो कॉमन है, शेयरिंग वाले हैं, चार ही बॉन्ड होता है ना। तो यहाँ पे भी देखो, एक बॉन्ड तीन बॉन्ड, चार हो गया, चार, यहाँ पे भी कितना, तीन और एक चार, चार ही बॉन्ड मैक्सिमम होगा। अभी एटम वो है, मान लो आपस में ही मान लो हाथ बना लिया, ठीक है बेटा, जैसे आपस में ही हाथ बना दिया, ठीक है बेटा, और दूसरे को नहीं ले रहे हैं, तो नहीं होता है, जो आजकल वो चल रहा है, कौन सा बोलते हैं, जो अपने घर की आदमी को बोल लो एक्टिंग कराते, जो आजकल चल रहा है नेपोटिज्म, है ना। तो वो जो चीज है, जैसे आपस में ही सारे मान लो घर की मान लो आदमी को ले लिया, बाहर का कम लिया, हाइड्रोजन तो बाहर वाले है ना, ये कार्बन क्या करे, आपस में ही दो बॉन्ड बना लिया, तो बाहर वाले को कम ले रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा है, जैसे अंदर ही एक हुआ, बाहर वाले को ज्यादा लिया उसने, तो पूरा सैचुरेटेड है, लेकिन इसमें बाहर वाले आ सकता है, इसमें ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, इसको हाइड्रोजन दे देगा ना, कहीं से इसको हाइड्रोजन मिल गई ना, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूट के यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी, इसका चार बॉन्ड पूरा हो गया। तो ये जो चीजें हैं, ये वाला इसमें ट्रांसफर हो जाता, ये वाला इसमें हो जाता, तो ये सब जो है ना, ये दोनों, तो ये सब अनसैचुरेटेड है, ओके, और ये वाला क्या होता है, सैचुरेटेड, ओके। देख लेते हैं अभी क्या लिखो, क्लियर, उसके बाद क्या लिखो, यस, उसके बाद क्या लिखो, नो, चेक करते हैं अभी वोटिंग, यस नो लिखे, यस नो लिखे, यस एक दो, यस, हाँ, यस, 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 और लिखिए नो यस, कुछ भी लिखो बेटा, उसमें क्या है, बस तो ऐसे भी छुट्टी का दिन है, कोई बात नहीं, चल, अच्छा ओके, ज्यादा वोट मिल गया, आ, अच्छा एक आया वोटिंग,